तो दोस्तों आज के वीडियो में हम वैसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस स्टॉक का मैनेजमेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में होने के बावजूद भी उस कंपनी का स्टॉक एक कंसोलिडेटेड जोन में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका प्राइस 20 रुपया और 30 रुपया के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आपने सही गेस किया, उस कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। हम इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट पे ही चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा से शेयर होल्डर को यह अनुमान लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी कि कंपनी का पोजीशन क्या है और उसमें इन्वेस्ट कर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों हम पहले पॉइंट में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में कंपनी के हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको एक बहुत हद तक समझ में आ जाएगी कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की, जिसमें कंपनी का सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट, इसके ऊपर डेप्ट कितना है, उसके बाद शेयर होल्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं तीसरी पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि कंपनी का ग्रोथ आगे है या नहीं, शेयर बाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर इस कंपनी में आप अपना इन्वेस्ट किए हुए हैं, यानी कि अगर आप शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो इस कंपनी से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। इस सभी पॉइंट्स पे हम इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों इस सारे डिस्कशन के दौरान ही हम जानेंगे कि इस कंपनी में पैसा किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में शेयर होल्डर का पैसा डूब सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा, मुझे नहीं लगता है कि आलोक इंडस्ट्री पे और भी कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत होगी। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करें ताकि हम इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्री की स्थापना 1986 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में सुरेंद्र जिब्राजका द्वारा किया गया था। यह कंपनी पॉलिस्टर यार्न्स, रेडीमेड गारमेंट्स, होम गारमेंट्स, पीपीई किट के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आपके सामने हम कुछ लिस्ट भी प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करते हैं कि उसमें वर्कर्स की, तो आलोक इंडस्ट्री में अप्रोक्स 20,000 प्लस वर्कर्स काम करते हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी यह कर्ज की बोझ से दबता चला गया और लास्ट में कर्ज न चुकाने के कारण कंपनी दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट घोषित हुई और इसे एनसीएलटी में ले जाया गया। वहीं से एक निश्चित बोली लगा के रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस ने इस कंपनी को एक्वायर किया और अपने अंडर में कर लिया। दोस्तों हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के दौरान हम जानेंगे कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का स्टेक कितना है और जेएम फाइनेंस का स्टेक कितना है। अब चलिए दोस्तों अब इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानेंगे कि कंपनी का क्या सिचुएशन है, अंदर से कंपनी कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कंपनी का करंट प्राइस के बारे में। दोस्तों इस समय आज के डेट में जो कंपनी का करंट प्राइस है वो 26 रुपया 10 पैसा है और वहीं इसका मार्केट कैप की बात करेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,959 करोड़ का है। वहीं 52 वीक हाई की बात करेंगे तो इस कंपनी का 52 वीक हाई 32 रुपया 30 पैसा है, वहीं 52 वीक लो 18 रुपया 20 पैसा है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो इस कंपनी का बुक वैल्यू अभी माइनस में है, यानी माइनस 35.6 है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं आरओसी की तो कंपनी का आरओसीई अभी माइनस में ही है जो 0.63% है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 है। ऑल टाइम हाई था वो 97 रुपया 60 पैसे का और वहीं अगर ऑल टाइम लो की बात करते हैं तो इस कंपनी का ऑल टाइम लो प्राइस 1 रुपया 36 पैसा। इसका अर्निंग पर शेयर 8 रुपया 39 पैसा है। और अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के सेल्स की। हम यहाँ डेटा उठाते हैं दोस्तों जून 2020 से।
कंपनी का जून 2020 में जो सेल था वो 369 करोड़ का था। वहीं सितंबर 2020 में इसका सेल 820 करोड़ का। दिसंबर 2020 में फिर कंपनी का सेल इंक्रीज किया, 1202 करोड़ का सेल किया। और वहीं पर अगर बात करते हैं मार्च 2021 की, तो कंपनी का सेल फिर इंक्रीज करके 1467 करोड़ का हुआ। और वहीं अगर जून 2021 की बात करते हैं तो कंपनी का सेल यहाँ पे कुछ डिक्रीज किया और इसका सेल अभी करंट में 1266 करोड़ का सेल्स हुआ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट जो 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में था 18,580 करोड़ का, जैसे ही इस कंपनी का स्टेक रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस के अंडर में आया, कंपनी ने बाउंस बैक किया। और फिर अगर करंट में देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है 4,166 करोड़ का है। अभी जो मार्च 2021 की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास जो कर्ज है वो 24,174 करोड़ का। और वहीं अगर कंपनी के पास रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व भी अभी माइनस में ही यहाँ शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि कंपनी का जो मैनेजमेंट अभी आया हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर के हाथ में ये कंपनी का मैनेजमेंट है। मैंने इस वीडियो के बीच में ही कहा था कि जेएम फाइनेंस के पास कितने परसेंट शेयर हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के पास कितने परसेंट शेयर हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो इसमें स्टेक है ये 40.01% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्री का है और जेएम फाइनेंस का जो स्टेक है वो 34.99% है। वहीं अगर दोस्तों हम एफआईआईज और डीआईआईज की बात करते हैं तो इस कंपनी में एफआईआईज की होल्डिंग 1.39% है, डीआईआईज की होल्डिंग 0.73% है और पब्लिक जो इस कंपनी में स्टेक होल्ड करता है उसका परसेंटेज 22.88%। दोस्तों मैंने थंबनेल में ये लगाया है कि इन्वेस्टर का पैसा इसमें डूब सकता है। दोस्तों उसका रीज़न ये है, अगर कंपनी का इसी तरह परफॉर्मेंस रहा, यानी सेल्स का जो ग्रोथ है कंपनी का, अगर इसी तरह इसने पोस्ट करता रहा, यानी देख सकते हैं कि जो इसके पास जो नेट प्रॉफिट -35 करोड़ का था, अब ये बढ़ के -500 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। अगर दोस्तों इस नेट प्रॉफिट को कंपनी ने अगर नहीं सुधारा तो समझिए दोस्तों फिर इस कंपनी का शेयर का प्राइस वहीं रहेगा जहां आज से 2 साल पहले था। लेकिन अगर इसने अपने प्रॉफिट और अपने सेल्स को इम्प्रूव किया और उसी दमखम के साथ, जिस दमखम के साथ वो रिलायंस इंडस्ट्री को ऑपरेट करता है, अगर इसमें इसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो डेफिनेटली फिर इसका प्राइस रिलायंस इंडस्ट्री के आसपास पहुंच जाएगा। दोस्तों अब बात आती है कि इसमें अगर आपका स्टेक है तो इसका क्या करना चाहिए, इससे एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर होल्ड ही करना चाहिए। दोस्तों हम यही कहेंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में इंटर हुए हैं तो डेफिनेटली इस कंपनी से एग्जिट हो जाइए। आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इंटर हुए हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी, क्योंकि ये एक अच्छे मैनेजमेंट के हाथों में ये कंपनी अभी है। दोस्तों किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं दोस्तों, और अपने माइंड का इस्तेमाल, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल आप ज़रूर करें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो जाने से पहले फिर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करें, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी डायरेक्ट आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।